कहानी की शुरुआत होती है जहां एक छोटी सी खरगोश लड़की जूडी हॉप्स स्टेज पर एक नाटक कर रही होती है। वो बताती है कि बहुत साल पहले कुछ जानवर बहुत हिंसक थे। वे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। अब सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं। शिकारी हो या शिकार, अब हर कोई जो चाहे बन सकता है। जूडी कहती है कि वो बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। लेकिन उसके माता पिता का मानना था कि कोई भी खरगोश कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाया है। उनके मुताबिक जूडी को उनके साथ गाजर की खेती करनी चाहिए। कुछ समय बाद जूडी देखती है कि कुछ लोमड़ियां छोटे जानवरों को परेशान कर रही हैं। जूडी हिम्मत करके उनके पास जाती है और कहती है कि छोटे जानवरों को तंग करना बंद करो। इस पर लोमड़ियां जूडी के चेहरे पर एक निशान बना देती हैं और मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तुम हमारा मुकाबला कभी नहीं कर पाओगी। ये सब देखकर जूडी और भी मजबूत बनने का फैसला करती है। वो लगातार मेहनत करती है, पढ़ाई भी करती है और अपनी शारीरिक ताकत भी बढ़ाती है। आखिरकार जूडी की मेहनत रंग लाती है और वो पुलिस विभाग में चुन ली जाती है। मेयर उसे बधाई देता है और सबके सामने उसका परिचय करवाता है। मेयर की एक सहायक भी होती है जो एक छोटा सा स्तनधारी है। वो भी जूडी को देखकर खुश होती है और कहती है कि छोटे जानवरों का आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जूडी अपने माता पिता को अलविदा कहती है और सपनों के शहर जूटोपिया की ओर रवाना होती है। एक ऐसी जगह जहां सभी जानवर एक साथ रहते हैं और कोई किसी से नहीं डरता। जूटोपिया पहुंचकर वो अपने लिए एक छोटा कमरा ढूंढ लेती है। अगले दिन सुबह सुबह वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। रिसेप्शन पर बैठे पुलिस अधिकारी कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी खरगोश हो और मैंने कभी खरगोश को पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं देखा। फिर पुलिस चीफ बोगो सबको बताता है कि कई जानवर गायब हो चुके हैं। अब तक 14 जानवर लापता हैं। इसके बाद वो सभी अफसरों को अलग अलग केस सौंपता है, लेकिन जूडी को केवल पार्किंग टिकट काटने की जिम्मेदारी मिलती है। वो निराश होती है लेकिन फिर भी काम शुरू कर देती है। शाम तक वो 200 से ज्यादा चालान काट देती है। इसी दौरान वो एक आइसक्रीम दुकान पर पहुंचती है। वो देखती है कि दुकान वाला छोटे जानवरों को आइसक्रीम नहीं दे रहा। जूडी उसे डांटती है और कहती है कि बिना दस्ताने पहने आइसक्रीम देना गलत है। मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। डर कर दुकानदार एक लोमड़ी और उसके बच्चे को आइसक्रीम दे देता है। लेकिन बाहर आते ही जूडी देखती है कि वो लोमड़ी असल में ठग है। वो बड़ी आइसक्रीम को पिघलाकर उससे छोटी छोटी कैंडी बनाता है और उन्हें चूहों को बेचकर पैसे कमाता है। उसका नाम है निक वाइल्ड। वो उसे पकड़ने जाती है लेकिन वो उसकी बातों पर हंसता है और चला जाता है। पहला दिन बहुत थकाने वाला होता है। वो अपने कमरे में जाती है, माता पिता से बात करती है लेकिन सच नहीं बताती। अगले दिन फिर वही पार्किंग ड्यूटी। तभी एक दुकानदार दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मेरी दुकान लूट ली गई है। जूडी वही मौका देखकर चोर के पीछे दौड़ पड़ती है। चोर छोटे जानवरों के इलाके में भागता है लेकिन जूडी उसे पकड़ लेती है और एक छोटे चूहे की जान भी बचाती है। पुलिस स्टेशन लौटने पर पता चलता है कि चोर महंगी और खास चीजें चुरा रहा था। बोगो जूडी को डांटता है और फिर से टिकट काटने का आदेश देता है। तभी एक औरत आती है जिसका पति कई दिनों से लापता है। जूडी तुरंत कहती है, मैं आपका पति ढूंढ निकालूंगी। बोगो गुस्से में उसे सिर्फ 2 दिन देता है। अगर केस नहीं सुलझा तो नौकरी चली जाएगी। जूडी रिपोर्ट चेक करती है लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिलता। तब वो फिर निक के पास जाती है क्योंकि निक हर किसी की जानकारी जानता है। निक मदद से मना कर देता है। तब जूडी अपनी चालाकी दिखाती है। वो अपनी गाजर वाली रिकॉर्डिंग पेन निकालती है और बताती है कि उसने निक की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और उसके टैक्स चोरी का भी खुलासा कर सकती है। मजबूरी में निक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लापता व्यक्ति का नाम है एमिट। वो एक योगा क्लब जाता था। वहां जाकर वे पूछताछ करते हैं। पता चलता है कि एमिट पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। वो एक सफेद कार में बैठकर गया था जिसका नंबर भी मिल जाता है। कार का पता लगाने के लिए दोनों मैमल व्हीकल डिपार्टमेंट जाते हैं जहां सभी स्लॉथ बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। बहुत इंतजार के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सफेद कार मिस्टर बिग की है जो जूटोपिया का सबसे बड़ा माफिया है। मिस्टर बिग के गुंडे जूडी और निक को पकड़ लेते हैं और उनके हवेली में ले जाते हैं। जूडी सोचती है कि मिस्टर बिग कोई बहुत बड़ा जानवर होगा, लेकिन वो एक छोटा सा चूहे जैसा माफिया निकलता है। वो जूडी को मगरमच्छों को खिलाने का आदेश देता है। तभी उसकी बेटी आ जाती है। वो जूडी को पहचान लेती है क्योंकि जूडी ने पहले उसकी मदद की थी। इस वजह से जूडी और निक की जान बच जाती है। मिस्टर बिग को सारी बात पता चलने पर वो दोनों को छोड़ देता है। वो बताता है कि ऑर्मेट उसका बहुत करीबी दोस्त था और उसने ही उसे लेने के लिए अपनी कार भेजी थी। लेकिन रास्ते में ऑर्मेट अचानक जंगली हो गया और ड्राइवर पर हमला कर दिया। इसके बाद जूडी और निक उस ड्राइवर से मिलने जाते हैं। ड्राइवर दरवाजा पूरी तरह नहीं खोलता लेकिन इतना बताता है कि ऑर्मेट अचानक उस पर टूट पड़ा था। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर भी जंगली बन जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। जूडी और निक भागते भागते पुल तक पहुंचते हैं और उसे जाल में फंसा लेते हैं।
जूडी तुरंत पुलिस स्टेशन को कॉल करती है। चीफ बोगो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन ड्राइवर वहीं से गायब हो जाता है। जूडी समझाने की कोशिश करती है कि जानवर जंगली हो रहे हैं, लेकिन बोगो बात मानने को तैयार नहीं होता। तभी निक गुस्से में कहता है कि जो काम 2 हफ्ते में होना था वो जूडी को सिर्फ 2 दिन में दे दिया गया था। बोगो को बात समझ आती है। अब केवल 10 घंटे बचे थे, इसलिए जूडी और निक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। रास्ते में निक जूडी को अपने बचपन की कहानी बताता है। वो स्काउट बनना चाहता था, लेकिन वो अकेला शिकारी जानवर था, इसलिए किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे समूह से निकाल दिया गया। निक जूडी को बताता है कि जूटोपिया में हर जगह कैमरे लगे हैं, जिनसे उन्हें मदद मिल सकती है। दोनों मेयर के ऑफिस पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। मेयर की असिस्टेंट उनकी मदद करती है। फुटेज से पता चलता है कि ऑर्मेट और ड्राइवर एक ऐसे अड्डे पर गए थे जहां बहुत सारे भेड़िए रहते थे। दोनों वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारे लापता जानवर वहीं कैद हैं और सभी जंगली बन चुके हैं। सबसे हैरानी की बात, वहीं मेयर भी मौजूद था और डॉक्टर से पूछ रहा था कि जानवर क्यों जंगली हो रहे हैं। डॉक्टर बताता है कि ये किसी अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक समस्या जैसा है। जूडी उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। तभी उसके माता पिता का फोन आ जाता है और मोबाइल की आवाज से उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। मेयर उन्हें पकड़ने के लिए अपने गार्ड्स को भेज देता है। जूडी और निक किसी तरह छुपते छुपाते वहां से निकलते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं। बोगो टीम के साथ पहुंचकर मेयर को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद शहर में खबर फैल जाती है कि सिर्फ शिकारी जानवर ही जंगली हो रहे हैं, जिससे सारे छोटे जानवर डर जाते हैं और शेर चीतों जैसे जानवरों से दूरी बनाने लगते हैं। जूडी हर जगह मशहूर हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूडी कहती है कि सिर्फ शिकारी जानवर जंगली हो रहे हैं और कारण जैविक यानी कि बायोलॉजिकल है। निक ये सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि क्या मैं भी बदल जाऊंगा। ये कहकर निक जूडी को छोड़कर चला जाता है। जूडी बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि बेलवेदर अब जूटोपिया की मेयर बन गई है, क्योंकि 90% आबादी छोटे जानवरों की है जो शिकारी जानवरों से अब डरने लगे हैं। बेलवेदर और बोगो जूडी से कहते हैं कि शहर को उसकी जरूरत है, इसलिए उसे पुलिस विभाग का हेड बनाया गया है। लेकिन जूडी कहती है कि वो इस्तीफा देना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह से शहर 2 हिस्सों में बंट गया, डर और भेदभाव में। ये कहकर वो नौकरी छोड़ देती है। जूडी अपने माता पिता के पास लौट आती है और फिर से गाजर की खेती में लग जाती है। तभी वो खेत में कुछ नीले फूल देखती है। उसके पिता बताते हैं कि ये नाइट हाउलर फूल हैं, जिन्हें खेत की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, लेकिन इन्हें खा लेने से कोई भी जानवर पागल हो सकता है। जूडी समझ जाती है कि ऑर्मेट और बाकी जानवर इन्हीं फूलों की वजह से जंगली हुए थे। वो तुरंत कुछ बेरी लेकर निक के पास जाती है और मदद मांगती है। दोनों मिलकर उस चोर के पास जाते हैं जिसने ये फूल चुराए थे। चोर बताता है कि किसी आदमी ने उसे पैसे देकर इन्हें चुराने को कहा था। वो उस पते पर जाते हैं और वहां उन्हें नीले फूलों का बड़ा डिब्बा और कई बंदूकें मिलती हैं। ये ऐसी बंदूकें थीं जिनसे गोली लगते ही जानवर तुरंत जंगली बन जाता। जूडी फैसला करती है कि ये सबूत बोगो को देना होगा। तभी भेड़ियों की सुरक्षा टीम उन पर हमला कर देती है। ट्रेन में लड़ाई होती है और दोनों ट्रेन से कूद जाते हैं। ट्रेन में धमाका हो जाता है और सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं। जूडी परेशान हो जाती है, लेकिन निक बताता है कि उसने एक बंदूक पहले ही छुपा ली थी। वो बोगो के पास जाते हैं, लेकिन सबसे पहले नई मेयर बेलवेदर उनसे मिलती है। जूडी को शक होता है, इतनी जल्दी उसे कैसे पता चला कि वे आ रहे हैं। तब मालूम होता है कि पूरे षड्यंत्र की असली मास्टरमाइंड बेलवेदर ही है। फिर बेलवेदर जूडी और निक को एक गड्ढे में ढकेल देती है और बताती है कि वो चाहती है कि सारे शिकारी जानवर जूटोपिया से बाहर हों, ताकि छोटे जानवर शांति से रह सकें। वो निक पर गोली चलाती है और निक जंगली बनकर जूडी पर हमला करता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि ये सब एक प्लान था। बंदूक में असली फूलों की जगह बेरी भरी हुई थी। जूडी पूरे घटना की रिकॉर्डिंग कर लेती है। तभी चीफ बोगो अपनी टीम के साथ पहुंचता है और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेता है। नाइट हाउलर का इलाज भी खोज लिया जाता है और पुराने मेयर को बरी कर दिया जाता है। सारे जंगली बने जानवर धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। आखिर में जूडी को सम्मानित किया जाता है और अब निक भी पुलिस विभाग में शामिल हो जाता है। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और साथी बन जाते हैं। जूटोपिया हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, रूप या नस्ल से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होता है।